दिसंबर की शरद रात कोहरा भी काफी था। ऐसे में सुधा को वापस घर जाने के लिए रात 8:30 की ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ वो अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी और पति मोहन ऑफिस की व्यस्तता के चलते उसके साथ नहीं आए थे। खैर, इससे पहले भी वो अकेले सफ़र कर चुकी थी, मगर उस रात कुछ ज़्यादा ही कोहरा छाया था। स्टेशन पहुंची तो पता चला कि उसकी ट्रेन 5 घंटे लेट है। माँ अकेली थी, इसीलिए पिताजी को वापस भेज दिए, मगर मन में डर था कि अब अकेले स्टेशन पर वो कैसे 5 घंटे बिताएगी। टिकट एसी कोच का था, इसीलिए वह वेटिंग रूम में पहुंची, मगर वहां सिर्फ 2 पुरुष थे। वो बैग के चलते गेट के पास वाली बेंच पर ही बैठ गई। कुछ देर में उन 2 पुरुष यात्रियों में से एक उठकर चला गया। शायद उसकी ट्रेन आ गई थी। अब उस कमरे में केवल सुधा और वो अजनबी पुरुष था, मगर वो अजनबी चुपचाप अखबार को धीमी रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर ही बीती थी कि बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी। शायद उनकी भी ट्रेन लेट थी, लेकिन वो जब अंदर आए तो उसके साथ शराब की बदबू भी आने शुरू हो गई थी। सुधा को अब कुछ सही नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो उस कमरे में एक अकेली महिला थी और उस कमरे में पुरुषों की संख्या अब 4 हो गई थी। ऊपर से आए दिन समाज में होती रेप जैसी वारदातों से पहले ही मन घबराया हुआ था। अचानक कमरे में पहले वाले पुरुष यात्री ने अपना बैग उठाया और सुधा के पास आकर दोनों के बीच बैग रखकर वहीं बैठ गया। सुधा अब भी खौफ में थी। तभी एक चाय वाले ने अंदर आते ही आवाज़ दी, चाय, गर्मा गर्म चाय। उस पुरुष यात्री ने 2 चाय का इशारा किया। एक सुई लेकर दूसरी सुधा को देने को कहा। चाय वाले ने वैसा ही किया। इससे पहले कि सुधा चाय के पैसे देती, उस अजनबी ने चाय के पैसे दे दिए। समय बीता और ट्रेन की घोषणा हुई। उस अजनबी की ट्रेन आ गई। पहले तो वो उठा, फिर बोला, अरे क्या बात है, चलिए ना दीदी, अपनी ही ट्रेन की घोषणा हुई है। सुधा ने एकटक उसे देखा और फिर उन तीनों शराबियों को देखा। फिर चुपचाप उठी और वो भी बाहर चल दी। बाहर पहुंचकर उस अजनबी ने कहा, देखिए, मुझे नहीं पता ये आपकी ट्रेन है या नहीं बहन, पर मुझे उन शराबियों के बीच आपको अकेले बैठे छोड़ने का मन नहीं था। वैसे ये मेरी ट्रेन तो है, मगर आपकी भी है, तो आप अपने कोच की तरफ चले जाइए। सुधा ने कहा, जी, ये मेरी ट्रेन नहीं है, अभी कुछ वक्त लगेगा, आप जाइए। उस अजनबी ने एक बारगी कुछ सोचा और फिर कहा, बहन, आप घबराइए नहीं, मैं अगली ट्रेन पकड़ लूँगा, मगर ऐसी स्थिति में जैसे हर भाई को करना चाहिए, मैं भी वही करूँगा। और उसने वो अपनी ट्रेन छोड़ दी। कुछ समय बाद सुधा की ट्रेन आई तो उस अजनबी ने सुधा को उसके कोच में बैठने से मदद की और बाहर खड़े होकर ट्रेन चलने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी, वैसे वैसे वो अजनबी सुधा की नज़रों से दूर हो रहा था। सुधा ने दोनों हाथ को जोड़कर उस अजनबी को धन्यवाद दिया और उस अजनबी के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी। शायद आज समाज में हो रही वारदातों से उसका जो भरोसा और विश्वास खो रहा था, आज वापस से उसे वही भरोसा, वही विश्वास महसूस हो रहा था। दोस्तों, सचमुच 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती है। आज भी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने घरों की तरह बाहर समाज में बहन बेटियों की इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जहां उन्हें एक अभिभावक की तरह उनकी रक्षा को खड़े होना होता है, वे वहां मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।